स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। मतलब कि ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके अलावा कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के सारे मतलब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। तो उसमें लाइफ प्रोसेस में जो 4 चैप्टर आते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और उसके बाद एक चैप्टर आता है परिवहन। ठीक है। तो इन चारों के बारे में, चारों में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हमने देखा। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये देख सकते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा डी, एड्रीनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मतलब कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। तो चलिए बताइए क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है। चलिए अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर का क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे होगा यहाँ पे? तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन, उसे रासायनिक दूध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक दूध। ठीक है। चलिए पाँचवा हमारा क्वेश्चन है। पाँचवा देखिए, तो पाँचवा है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो जो ऑक्सीटोसिन होते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है? नेफ्रॉन संबंधित होता है वृक्क से। किससे संबंधित होता है? वृक्क से। और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन है? न्यूरॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सातवां नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है बताइए जल्दी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। तो ये सातवां नंबर है। तो ऑप्शन में क्या है? नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? नरलिंग हार्मोन। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। नौवां देखिए। तो नौवां क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया? नौवां क्वेश्चन जो देखते हैं हम यहाँ पे, तो नौवां क्वेश्चन हमारे, तो हम नौवां नंबर क्वेश्चन पे हैं। कहाँ है? नौवां नंबर। तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो रसायन होता है वृद्धि रोधक के तौर पे, पौधों में वृद्धि रोधक के तौर पे काम करता है। मतलब कि पौधों की वृद्धि को रोक देता है। इससे पौधों एब्सिसिक एसिड का अगर ये तो पादप हार्मोन है, लेकिन अलग से एब्सिसिक एसिड का छिड़काव भी होता है। तो ये पौधे को क्या कर देता है? सुखा देता है। ठीक है। इसके पत्तियों को अलग कर देता है पौधे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन्स, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं? एथिलीन होते हैं। कौन से होती है? एथिलीन। ठीक है। अच्छा अगला है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास प्रस्तुत है। तो 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो एड्रीनल, एस्ट्रोजन,
टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन, क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन यानी कि वृषण, ठीक है। चलिए 11 हो गया, 12 आते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। चलिए ये 11 नंबर 12 नंबर दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से, सिंपल सा आंसर हो जाएगा वृषण से, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा? ए, 12 का हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होगा? टेस्टोस्टेरोन वृषण से, तो एस्ट्रोजन कहाँ से? अंडाशय द्वारा। कहाँ से? अंडाशय द्वारा, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। आगे 14 नंबर। दोस्तों यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से कहीं, यहाँ के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एकदम VVI है। आप ध्यान से देख लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। 14 नंबर है, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है वो होता है ग्लूकागॉन। क्या होता है? ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन अलग हो जाएगा, ये तो इधर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे आइए, 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, 15 नंबर कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन? अभी बताए थे एफसीसी एसिड। क्या हो जाएगा? एफसीसी एसिड। आंसर क्या हो जाएंगे? ए, ठीक है। आगे 15 नंबर हो गया। अब आगे आते हैं 16 नंबर पे। कहाँ आते हैं? 16 नंबर। 16 नंबर है जीवों में ध्वनि ग्रहण के लिए संवेदी अंग है। ध्वनि ग्रहण, तो ध्वनि ग्रहण को श्रवणग्राही भी कहा जाता है, ध्वनि को श्रवण भी कहा जाता है, आवाज, ठीक है। तो श्रवणग्राही। 16 का हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी। 17 का देखिए, मस्तिष्क का वजन, जल्दी बताइए। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.4 kg। कितना होता है? 1.4 kg, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो उसमें है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय। आंसर क्या हो गया? डी, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जल्दी। क्या है? जल्दी दीजिए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना, तो ये कैसा अभिक्रिया? उपचयन, सॉरी अपचयन, संयोजन, अपचयन, सॉरी। तो एक ऑप्शन को आप काट के यहाँ पे लिख दीजिए उपचयन। क्या लिख दीजिए? उपचयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप दीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर उपचयन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर हमारे पास। तो 20 नंबर है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में भी, जड़ में नहीं होता, तना में भी नहीं होता, ये पत्तियों में होता है। कहाँ पे? पत्तियों में। और किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है? रंध्र के द्वारा, ठीक है। तो पत्ती लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पत्ती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? 21 नंबर है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जरा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे सोचने के लिए भी है ना। हृदय स्पंदन के लिए, मतलब हृदय के धड़कन को भी वो संचालित करता है। अच्छा, शरीर संतुलन बनाए भी रखता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा क्या लिखा है। 22 नंबर है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से रोग होता है कौन? 8 क्लास में ही आप पढ़े होंगे, घेगा रोग होता है। कौन सी रोग होता है? घेगा रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 से 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन तो निकलता ही है, लेकिन हम ऑप्शन देने के बाद, देखने के बाद ही आंसर देंगे। तो इसके अलावा इंसुलिन तो नहीं होता, थायरॉक्सिन नहीं होता, उसके अलावा ये सभी। तो इनमें से कौन सा होगा? वृद्धि हार्मोन, जो ऊपर आपने ए नंबर आंसर देखा है, ये मतलब जो ऑप्शन ए था वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर में कह रहा है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या बोलते हैं? सी, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन हमारा है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे, मास्टर ग्रंथि को दूसरा नाम मतलब कि क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
26 नंबर क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है? अनुकुंचन गति, ठीक है। तो ये मटर के पौधे हाइड्रा पे नहीं होता, छुईमुई पे होता है। किस पे होता है? छुईमुई, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छुईमुई को आप जैसे ही छूते हैं वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, अनुकुंचन गति दिखाता है, ठीक है। मनुष्य में इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए। मधुमेह, एड्स, रतौंधी, घेघा, क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, चलिए आंसर दीजिए। हेलो, चलिए आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, ठीक है, जिसे चीनी रोग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, डायबिटीज, ठीक है। 28 नंबर, मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? अभी देखा हमने, तो ये इंसुलिन होगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, तो ये चीनी के विघटन में सहायक होता है, ठीक है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए, कौन सा रोग हो, मतलब रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग? टीबी तो नहीं होता, मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह, सॉरी यार, मधुमेह नहीं होता यार, इसमें क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया, ठीक है। आंसर याद रखिए, सी आंसर, ऑप्शन क्या है? सी, सी ऑप्शन आंसर है इसका, ठीक है, यानी कि एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। चलिए आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ए, यानी कि थायराइड से। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्त, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है ज़रा बताइए। CO2 आवश्यक तो है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सौर प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, और ऑप्शन आप ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद आपको पता होगा कि डी नंबर क्या है, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। चलिए, तो 31 का डी, ठीक है। 32 नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? डायलिसिस थैली कौन सा है? न्यूरॉन तो ये अलग है, हाँ, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय भाग से जुड़ा हुआ है। नेफ्रॉन ये किससे जुड़ा हुआ है? वृक्क से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वृक्क, किडनी, है ना। तो ये डायलिसिस के लिए वृक्क ही चाहिए, ठीक है। तो नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन तो पादप हार्मोन है दोस्त। साइटोकाइनिन होना चाहिए यहाँ पे, साइटोकिनिन लिखा हुआ है गलती से। और ऑक्सिन भी होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बीज रहित फलों को बनाने को बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। तो मतलब कि बीज रहित फल जो बनते हैं, इन प्रक्रिया को, मतलब कि इस फल को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अनिषेक फल। क्या कहते हैं? अनिषेक फल। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं अनिषेक फल, अनिषेक अंडापी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। 34 नंबर का हो जाएगा, क्या बोलते हैं? अनिषेक फल, यानी कि आंसर क्या हो जाएंगे? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? मतलब जो संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, वो कौन सा अंग है? तो कान तो ग्रहण करता है, आँख भी ग्रहण करता है, नाक भी ग्रहण करता है, दिमाग ये सूचनाओं का संग्रह करता है, ग्रहण नहीं करता, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिमाग, डी हो जाएगा। तो संवेदी ग्राही अंग हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, कान, आँख, नाक और उसके बाद त्वचा और उसके बाद जीभ, ठीक है, 5 होते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस वीडियो का। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्त जिब्रेलिन देखिए, तो जिब्रेलिन तो वृद्धि हार्मोन होता है, एडिनिलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सब मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, ये पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि जिब्रेलिन। तो चलिए आपके लिए हम लेके आए थे ये वीडियो, और इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमने बात किया, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इसका PDF चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।